बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी यूट्यूब चैनल। ओपोजिशन रोज़े अव्वल से मुसलसल बौखलाहट का शिकार है। इन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। फ़र्क़े में पड़ चुकी है, आप इसमें बढ़ चुकी है। और इस हवाले से आज एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। आज PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये 11 सियासी जमातों का जो मुश्तरका एक प्लेटफॉर्म है PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसका सरबराही इजलास हुआ है। इसमें तकरीबन तमाम छोटे और जो बड़े सियासी जमातें हैं, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PPP, JUF, इन सारों ने शिरकत की। जमातुल इस्लामी फ़े के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, वो इनकी सरबराही कर रहे हैं, इसके सरबराह हैं। तो आज इसका सरबराही इजलास हुआ है और फिर इसमें बहुत से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात हुई, बहुत से पहलुओं पर बात हुई, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स देखने में आई। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। इसके बाद और इस मीटिंग में कुछ तकरीबन अहम तरीन फैसले भी हुए। इसमें जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने टेलीफोनिक यानी कि टेलीफोन के थ्रू इस पे यहाँ अटेंडेंस दी और इसके साथ जो जमातुल इस्लामी फ़े के सरबराह हैं और PDM के भी सरबराह जो हैं मौलाना फजल रहमान, वो भी मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कायद हैं यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके वालिद जो आसिफ अली जरदारी हैं, वो भी मौजूद थे। तो यह तकरीबन तमाम जो ये एक अहम बैठक हुई और एक तवील बैठक हुई आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की। और इसमें जब सारे पहलुओं सारे मौज़ूआत पर बात हुई तो इसके बाद फिर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो कि इसी PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने की। और इसमें उन्होंने अब बाकायदा तौर पर जो 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होना था, PDM इन तमाम 11 सियासी जमातों का मुश्तरका लॉन्ग मार्च होना था 26 मार्च को, जिसका ऐलान पहले ही किया जा चुका था, अब वो बाकायदा तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। मुलतवी करने की वजह यह है कि जो PPP ने ये PDM के सामने जो शर्त रखी थी कि आप इस्तीफ़ों की बात ना करें, इस्तीफ़ों के मुतालबे से पीछे हट जाएं, इस्तीफ़ों से हट कर लॉन्ग मार्च करें ताकि हम भी आपके साथ आगे बढ़ें, तो उस पर जो PDM है और जो बाकी सारी सियासी जमातें हैं वो डट गई थी और उन्होंने PPP से ये मुतालबा किया था कि जहां सारी सियासी जमातें इस्तीफ़ा दे रही है तो वहीं आपको भी इस्तीफ़े अपने जमा करवाने पड़ेंगे। तो इस पर PPP रोज़े अव्वल से ही मुत्तफ़िक नहीं थी, वो रजामंद नहीं थी इस्तीफ़े देने पर। तो इस पर अब PPP ने बाकायदा तौर पर PDM से कुछ वक्त मांग लिया है और इस वक्त मांगने की वजह से PDM ने ये जो 26 मार्च का लॉन्ग मार्च था इसको मुलतवी कर दिया है, मौखिर कर दिया गया है। तो अब इस पर जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसमें मौलाना फजल रहमान PDM के सरबराह आए। उन्होंने सिर्फ इस चीज़ का ऐलान किया कि 26 मार्च का लॉन्ग मार्च जो है उसे मुलतवी मौखिर कर दिया गया है और इसकी वजह यह है कि PPP ने जो अपनी रिजिग्नेशंस हैं इस पर जो इस्तीफ़ों पर मुशावरत करने के लिए जो वक्त मांगा है, इसकी वजह से लॉन्ग मार्च को मौखिर कर दिया गया है। तो उसके बाद वो फौरी तौर पर चले गए। तो इसके अलावा जो अगर आज की बॉडी लैंग्वेज देखी जाए इस PDM के इस अहम तरीन बैठक की, तो इसमें भी जो आप इसमें तमाम जो ये सियासी लीडर्स थे ये एक पेज पर एक प्लेटफॉर्म पर नजर ही नहीं आ रहे थे। तो यहां से ये वाज़े तौर पर पता चलता है कि ओपोजिशन और PDM की बुरी तरह जो है नाकामी हुई है और ये नाकाम हुए हैं। और इसके साथ अब अगर इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट की बात की जाए तो एक इलेक्शन पिछले माह गुज़िश्ता माह तकरीबन 21-22 फरवरी को डस्का NA 75 सियालकोट 4 में तहसील डस्का में ये एक ज़िमनी इलेक्शन हुए थे। तो वहाँ ये कुछ शरपसंद अनासर ने वहाँ कुछ इस तरह के करप्ट प्रैक्टिसेस किए, उस इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस देखने में आए। तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने 5 रुकनी बेंच पर एक कमेटी तश्कील दी। उन्होंने इसके पूरे इन्वेस्टिगेशन की, इस पूरे उस इंसिडेंट की। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर ये फैसला दिया और ये एक उनका एक रिपोर्ट उन्होंने दी कि अब जो एक ये इलेक्शन था इसे
कलअदम करार दिया जाता है। इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस की, इसमें जो एक इनजस्टिस प्रैक्टिसेस हैं उन्हें वाकई उसका निशान मिला है, उनका नामो निशान। तो उसके बाद अब इसको कलअदम करार दिया जाता है और अब इसका 18 मार्च को जो है दोबारा ये इलेक्शन कराए जाएंगे। तो ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस जो वहाँ की गई और वहाँ भी कुछ शर फैलाने की कोशिश की गई, बैलेट बॉक्सेस जलाए गए और बैलेट पेपर्स जलाए गए, तो वो भी एक तरह से इसको सबोताज करने की कोशिश थी और जो जमहूरी इदारे हैं उनको सबोताज करने की कोशिश की गई थी। इसके साथ अगर आज की फिर एक इस अहम तरीन बैठक की बात की जाए तो यहाँ जो आसिफ अली जरदारी हैं, पीपीपी के जो यानी कि सबसे बड़े जो साबिक कायद भी रहे हैं और इस वक्त भी बड़े अहम पोजीशन पर हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के जो वालिद हैं, इन्होंने जो मियां नवाज शरीफ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद, उनसे ये मुतालबा किया है कि आप प्लीज़ पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाएँ, आप पाकिस्तान वापस आएँ और यहाँ से हमारे साथ मुसलसल एक पेज पर रहकर आप यहाँ से जदोजहद करें। इस तरह अगर आप वहीं से बात करेंगे तो आपकी इस मौक़िफ़ की, आपके इस नारे की कि आप कहते हैं कि वोट को इज्जत दो और इसके साथ जो है हुकूमत को घर जाना पड़ेगा, तो इसको तकवीत नहीं मिल सकती, ये नारा अब मजबूत नहीं हो सकता। तो आप प्लीज़ वापस पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं और यहाँ से हमारे साथ मिलकर एक पेज पर जो है आगे लड़ें। और इसके साथ उन्होंने इस बात को भी कहा कि हम पहाड़ों पर से लड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि हम ऐवानों में, पार्लियामेंट में लड़ने वाले हैं। इसके साथ पीपीपी ने, आसिफ अली जरदारी ने इस बात का इरादा भी किया कि इस्तीफ़ों से हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होने वाला, यह हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। इस बात का इज़हार उन्होंने वाज़े तौर पर आज के अहम तरीन बैठक में भी किया कि इस्तीफ़ा पार्लियामेंट से यानी कि ऐवानों से इस्तीफ़ा देना इमरान खान की जो हुकूमत है और इमरान खान के जो बयानियाँ हैं उसको मज़ीद कुव्वत देने के मुतरादिफ है, उसको मज़ीद तकवीत देने के मुतरादिफ है। तो इस्तीफ़े देना बिल्कुल एक यानी कि बिल्कुल गैर मुनासिब सी बात है। तो इस पर फिर पीडीएम ने और बाकी सारी सियासी जमातों ने बहुत इस पर एक अपना मौक़िफ़ दिया, एक मजबूत एक्शन इस पर दिखाया गया, एक स्टनिंग जो है स्टेटमेंट्स दी गई। उसके बाद फिर पीपीपी ने बाकायदा इस पर वक्त मांगा और अब ये 26 मार्च लॉन्ग मार्च को मुलतवी कर दिया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए यहाँ जावेद लतीफ़ की, जावेद लतीफ़ ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक एमएनए हैं। जावेद लतीफ़ इस वक्त भी हाज़िर एमएनए हैं। इन्होंने आज ही से कुछ रोज़ कबल यानी कि 2-3 रोज़ कबल इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसे एंटी स्टेटमेंट के तौर पर हुकूमत कह रही है। इस स्टेटमेंट में इनका कहना था कि अगर मरियम नवाज़ को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कायद जो नायब सदर हैं, अगर उनको कुछ हुआ मरियम नवाज़ को, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PMLN पाकिस्तान खप्पे का ये जो नारा है ये नहीं लगाएगी। और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर हुकूमत मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए फांसी देती है और मुझे सज़ा देती है तो मैं हाजिर हूँ। तो इसके साथ इस पर बहुत ही इसको एंटी स्टेटमेंट, एंटी पाकिस्तान का स्टेटमेंट के का रंग दिया गया, इसके जो है इसके तौर पर इसको देखा गया और हुकूमत ने बड़ा इस पर सख्त स्टांस लिया है। इस पर जो फिरदौस आशिक अमान हैं उन्होंने भी एक बड़ा ज़बरदस्त जो है मौक़िफ़ दिया है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे। इसके साथ जो स्पेशल जो असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन ब्रॉडकास्टिंग जो शहबाज गिल हैं, उन्होंने एक बड़ा मजबूत मौक़िफ़ दिया है और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसकी हौसला शिकनी की है इस स्टेटमेंट की। और यहाँ से अब ये पता चलता है कि ये किस तरह, इससे पहले जैसे कि नवाज़ शरीफ ने जो नून लीग के कायद हैं उन्होंने गुजरावाला के जलसे में, PDM के गुजरावाला के जलसे में उससे हट कर बाकायदा तौर पर जमहूरी इदारों के सरबराहों के नाम लेकर उनको टारगेट किया था। और इसके अलावा फिर मरियम नवाज़ ने JUF के सरबराह मौलाना फजल रहमान इदारों के सरबराहों को टारगेट करते रहे। और अब इसके बाद बाकायदा तो इस तरह ये बहुत जो PDM का रोज़े अव्वल से जो एक बयानिया रहा है, एक मौक़िफ़ रहा है, ये इदारों के ख़िलाफ़ रहा है, इदारों के सरबराहों को ये टारगेट करते हैं। तो फिर किस तरह अवाम इनका साथ दे सकती है और अवाम इनके बयानी पर लब्बैक कहकर ये लॉन्ग मार्च के लिए निकल सकती है। अवाम कभी भी इस तरह इनके मौक़िफ़ की जो है हिमायत नहीं करेगी और इनके बयानी को साथ लेकर आगे लॉन्ग मार्च के लिए नहीं निकलेगी, इनका साथ नहीं देगी। चूँकि जमहूरी इदारे और फिर ख़ास तौर पर हमारे जो दिफाई इदारे हैं ये अवाम के दिलों में बसते हैं, अवाम की जो मोहब्बत है वो इनकी इन इदारों का असासा है, ख़ास असासा। तो फिर किसी तरह भी अगर आप इनको टारगेट करेंगे, आप इनके ख़िलाफ़ अगर अपना स्टांस देंगे, स्टेटमेंट देंगे, तो किसी तरीके से भी ये अवाम फिर आप की हिमायत नहीं करेंगी, अवाम आपका साथ नहीं देंगी। तो अब इस बात का बाकायदा तौर पर इदराक इनको भी हो चुका है। आज इस बात का वाज़े तौर पर इज़हार आसिफ अली जरदारी ने भी PDM के सरबराही इजलास में किया कि
हमारी कोशिश जो है, हमारी जद्दोजहद जो है वो जमहूरी इदारों के इस्तेकाम के लिए होनी चाहिए, जमहूरी इदारों को मुस्तकिम करने के लिए होनी चाहिए, ना कि उनके खिलाफ बयानी के लिए, ना कि उनके खिलाफ बात करने के लिए। तो अब जो इस अगर लॉन्ग मार्च के स्ट्रेटजी की बात की जाए तो लॉन्ग मार्च में JUF और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है ये तो चले एक प्लेटफॉर्म पर हैं ही, मगर इसके साथ JUF भी तकरीबन इस्तीफे देने पर रजामंद नहीं है, वो भी इस्तीफे नहीं देना चाहती। और इसके साथ जो PPP है वो तो रोज़े अव्वल से ही इस्तीफे देने पर रजामंद नहीं है, ना ही इस्तीफे देने की हामी है और बिल्कुल इसकी मुखालफत ही करते आ रही है प्राइवेटली। तो इसके साथ अब इस लॉन्ग मार्च में अगर यहाँ बात की जाए तो PPP जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये अगर यहाँ से इस्तीफों के इस शर्त को हटा दिया जाए तो PPP लॉन्ग मार्च में और इस एक तहरीक में जो PDM है इसका साथ देने के लिए तैयार है, इसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मगर जो इस्तीफों की यहाँ शर्त ले आई गई, इस्तीफों को बीच में ले आया गया, उसके बाद फिर PPP भी अब लॉन्ग मार्च और इस पूरी तहरीक से किनारा कश होती नजर आ रही है और वो शुरू से ही एक इसी तरह ये बयानी और मौकिफ अपनाई हुई है। इसके साथ हमें ही हाल ही में एक और जगह पर जो है बड़े बुरी तरीके से नाकामी PDM की देखने में नजर आई। सेनेट के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें PDM गो के कामयाब हुई, वहाँ से अपना एक वफाकी दारुल हुकूमत के एक सिंगल जनरल नशिस्त पर अपने उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब करने में जो है वो कामयाब हुई उसको। तो उसके साथ फिर जो इसके बाद फौरी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना एक एतमाद का वोट हासिल किया, कौमी असम्बली से 178 वोटों के साथ वो एतमाद का वोट हासिल कर पाए, जिसके बाद फिर 6 महीने तक कोई भी तरीके अदम एतमाद उनके खिलाफ नहीं ले आ सकते। तो उस पर वो एतमाद का वोट हासिल किया गया और तमाम जो कौमी असम्बली की एक मुत्तफ़िक़ा एक बड़ी अक्सरियत ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर यकीन का इजहार किया, एतमाद का इजहार किया और यहाँ से पता चलता है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है शानदार फतह हासिल की मौजूदा हुकूमत ने। इसके साथ फिर उसके बाद जो ये चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के जो इलेक्शंस हुए, इसमें भी दोनों जो नशिस्तों पर हैं यानी कि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट पर ही हुकूमत अपने जो उम्मीदवार हैं वो यानी कि मुंतखब कराने पर कामयाब करार पाई है, वो कामयाब हुई है यहाँ से भी। और जो वो है ओपोजिशन, ये बुरी तरह यहाँ भी इस चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी बुरी तरह नाकाम हुई है। तो यहाँ भी जो हुकूमत है उसकी एक ज़बरदस्त फतह हुई है, बड़े शानदार तरीके से सुरखरू हुई है इसमें भी। तो अब यानी कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जो एक राह थी उनको हटाने के लिए, तो उन राह में जितनी रुकावटें थी वो तमाम तर अब ख़त्म हो चुकी हैं और एक PTI और जो वज़ीर आज़म इमरान खान की ये हुकूमत थी ये ज़बरदस्त तरीके से एक बार फिर सुरखरू हो चुकी है। इसके साथ जो एक JUF है, JUF के जो इस्तीफ़ों की बात थी तो JUF भी इस्तीफ़े देने के लिए तकरीबन रजामंद नहीं है और फिर इसके साथ जो PPP है वो बिल्कुल शुरू से ही रजामंद नहीं है। तो इस जो मुश्तरका ये 11 जमातों की जो एक ये तहरीक है PDM, इसमें यही तकरीबन 3-4 बहुत बड़ी जमातें हैं जिनको देखा जाता है, बाकी तो शायद छोटी सियासी जमातों को के नाम भी कोई ना जानता हो। तो इसमें जब 2-3 सियासी जमातें ही इस एक बयानी पर रजामंद ना हो तो फिर एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राज़ी होने से और इस्तीफ़ों की बात करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके साथ अब इसकी अगर स्ट्रेटजी की बात की जाए तो यहाँ JUF और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक साथ है, यानी कि एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, मगर PPP इनसे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर किनारा कश हो चुकी है। इसके साथ नून लीग की भी बुरी तरह नाकामी हुई है, बुरी तरह नाकाम हुई है नून लीग, एक शिकस्त हुई है बुरी तरह नून लीग की। उसमें उसके साथ जो ये PPP है उन्होंने नून लीग को एक ज़बरदस्त तरीके से जो है एक किस्म का दगा दिया, धोखा दिया और उनको साइड पर कर दिया है। उन्होंने अपने सेनेट में जो एक इलेक्शन से उनमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने हासिल किए हैं, मुंतखब कराए हैं और नून लीग के साथ जो एक कमिटमेंट थी, बात की थी, वो भी तकरीबन पूरी नहीं हो सकी। तो उन्होंने अपना जो काम था, अपना जो मकसद था वो पूरा कर लिया और अब नून लीग को अकेले रास्ते में ही छोड़ दिया, जिस तरह PDM ने मौलाना फजल रहमान को लास्ट ईयर छोड़ा था। इसके साथ अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत इस वक्त सेनेट में सेनेट इलेक्शन 2021 के बाद जो है सबसे बड़ी अक्सरियती जमात बन चुकी है, सेनेट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हासिल करने में कामयाब हुई है। तो इस तरह हुकूमत की एक बार फिर उस हवाले से भी शानदार
शानदार फतह जो है देखने में आई है और कामयाब हुई है बड़े अच्छे ज़बरदस्त तरीके से सेनेट के इलेक्शंस में भी। तो अब हुकूमत हर तरीके से जो जिस तरफ से भी ख़तरात जो लाहक थे हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को, वो टल गए हैं और अब बाकायदा तौर पर हुकूमत अपना वक्त पूरा करते हुए और ये जो एक टेन्योर है कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर इसको पूरा करते हुए नज़र आ रही है। और वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक बार फिर सुरखरू हुए हैं इन तमाम तर ख़तरात से और तमाम तर चैलेंजेस का ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला किया है। इसके साथ लॉन्ग मार्च की जो स्ट्रेटजी की अगर बात की जाए तो लॉन्ग मार्च में जहां JUF और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लोगों को मोबिलाइज कराने की कोशिशें कर रही है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर लाने की कोशिश कर रही है, तो जब इस्तीफ़ों की वो बात ही ख़त्म हो जाती है इसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सदर हैं नायब सदर मरियम नवाज़, उनका ये कहना था कि जब इस्तीफ़ों का एक ये बीच में से एक ये शर्त ही अड़ जाती है, इस पॉइंट पर वो यानी कि मुत्तफिक ही हम नहीं होते, तो किस तरह आवाम जो है हमारी हिमायत करेगी, हमारे इस बयानी हमारे मौक़िफ़ की किस तरह तकवीत होगी। तो इस यहाँ से अगर मतलब आवाम जब देख ले कि इस्तीफ़ों की बात भी यहाँ से हट गई, हुकूमत भी तकरीबन तमाम तर चैलेंजेस से ज़बरदस्त तरीके से सुरखरू हुई है, वज़ीर आज़म इमरान खान को बड़ी शानदार कामयाबी हासिल हुई है, तो अब गोया कि PDM और जो ये एक इनका बयानिया है जो एक ऊँचे हटकंडों से ये जो काम ले रही है, इनके बयानी में अब कोई यानी कि वो मजबूती नहीं रही, वो कोई एक पावर नहीं रही, तो आवाम को भी मोबिलाइज़ कराने में ये किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे, आवाम मोबिलाइज़ नहीं होगी। तो इस तरह जो इनका PDM का ये एक लॉन्ग मार्च है, ये भी एक मामूल के मुताबिक एक आम सा लॉन्ग मार्च होगा, एक नॉन यानी कि अट्रैक्टिव इवेंट होगा और ये एक इसी तरह ऑर्गेनाइज होगा, कंक्लूड होगा और फिर इसी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और हुकूमत को अब किसी सूरत भी कोई भी खतरा लाहक नहीं है, हुकूमत जो है वो तमाम तर चैलेंजेस से निकल चुकी है और हुकूमत ने अपना रास्ता साफ कर लिया है, हुकूमत को अब कोई खतरात लाहक नहीं है। एतमाद का वोट वज़ीर आज़म इमरान खान ने हासिल कर लिया है, सेनेट में सबसे बड़ी अक्सरियती जमात PTI बन गई है। इसके साथ चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के नशस्तों पर अपने अरकान मुंतखब कराने में जो है मौजूदा हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े शानदार तरीके से जो है कामयाब हुए हैं। इसके साथ बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशस्तों के साथ ये जो है अव्वल है, सर फहरिस्त है। तो अब बाकायदा तौर पर हुकूमत को किसी तौर पर भी और किसी जाविये से भी कोई ख़तरा लाहक नहीं है और हुकूमत अपना कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर अब तकरीबन दिखाई यही दे रहा है कि ये हर कीमत पर पूरा करेगी। तो अब इसके साथ अगर PDM की बात की जाए, इन सियासी जमातों की बात की जाए और इसके साथ जो खास कर शहबाज गिल जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन ब्रॉडकास्टिंग हैं, शहबाज गिल, उनकी 2 रोज़ कबल जो लाहौर हाई कोर्ट में एक मुकदमे की यानी कि समात पर पेशी थी, उस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीगी अरकान हैं इन्होंने उन पर अंडे फेंके, उन पर स्याही फेंकी गई और उसके साथ उनका ये इसके बदले में उनका ये कहना था कि ये स्याही इनके काले करतूतों के मुतरादिफ है, ये इनके काले करतूतों की निशानी है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये एक थप्पड़ मारेंगे तो हम इन्हें 10 थप्पड़ नहीं मारेंगे, अगर ये हमें एक गाली देंगे तो हम इन्हें 10 गालियां नहीं देंगे, हम सियासत करेंगे ना कि हम गालियों की तकवीद करेंगे, ना कि इनकी ऐसी तरबियत करेंगे। तो उनका एक बड़ा ज़बरदस्त स्टांस है और उस एक ये जो इनकी समात पर जो पेशी पर ये एक वाक़या अफसोसनाक वाक़या जो एक रूनुमा हुआ है, उन पर अंडे बरसाए गए, स्याही उन पर फेंकी गई, यहाँ से भी देखा जा सकता है कि किस तरह लीगी अरकान और किस तरह ये तमाम जो सियासी जमातें PDM जो है और फिर ख़ासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये किस तरह बुखलाहट का शिकार है और किस तरह ओछे हटकंडों से काम ले रही है। तो अब आगे बाकायदा तौर पर PDM का और इन सियासी जमातों का, इनके बयानिए का, इनके इस मौक़िफ़ का और ख़ासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा और इस तरह बाकायदा तौर पर वाज़ेह तौर पर जो है मौजूदा हुकूमत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, PTI की और वज़ीर आज़म इमरान खान की शानदार तरीके से फतह हुई है। इन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से कामयाबी हासिल की है और तमाम तर चैलेंजेस से सुरखरू हुए हैं। आज की तमाम ताज़ा तरीन अहम तरीन डेवलपमेंट जो कि आपके सामने रखी, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अपना और अपने YouTube चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने